द बेस्ट ड्राइवर्स कार अंडर 12 lakhs 23 कार्स को मैंने यहाँ पे नॉमिनेट किया है, और अगर मुझे टॉप 5 में इसको ब्रेक करना है तो डेफिनेटली आई हैव टू कट डाउन अ लॉट ऑफ दीज कार्स। तो मैं बहुत सारे कार्स को आज रिजेक्ट करने वाला हूँ। ये बोलूंगा कि व्हाई यू शुड नॉट गो फॉर दीज कार्स, क्योंकि ये अच्छे ड्राइवर्स कार नहीं है। आज हमारा फोकस है ड्राइविंग प्लेजर। अगर आप ड्राइव करना पसंद करते हो और खुद ड्राइव करते हो, सो दीज आर डेफिनेटली द कार्स दैट शुड कंसिडर, एंड देयर आर सर्टेन कार जो आपको रिजेक्ट करना चाहिए। अगर इस बात से डिसएग्री करते हो या आपको लगता है कि ये भी एक अच्छा ड्राइवर्स कार है, तो कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि आप आपके ओपिनियन जरूर मुझसे शेयर कर सकते हो। नॉमिनेटेड लिस्ट में पहला कार है वोक्सवैगन वर्टस। वोक्सवैगन वर्टस का सबसे बड़ा हाईलाइट ये है कि आज के टाइम में आप देखते हो कि सेडान में आपको एक चीज पे बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। एवरीबडी लव्स सेडान्स, ड्राइव करने में बेस्ट है, बट इसके ग्राउंड क्लियरेंस को इशू के वजह से लोग इसको लेना पसंद नहीं करते हैं, तो प्रैक्टिकलिटी पे थोड़ा इफेक्ट करता है। बट वोक्सवैगन और स्कोडा ने इस गेम को कम्प्लीटली चेंज कर दिया है, क्योंकि जिस तरह का ग्राउंड क्लियरेंस वो इन दोनों कार्स में ऑफर कर रहे हैं, दैट इज सरप्राइजिंगली गुड। तो आपको बहुत बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। जब एक कार का ग्राउंड क्लियरेंस बढ़िया रहता है, द हैंडलिंग इज नॉट गुड यूजुअली, क्योंकि बॉडी रोल होता है। बट वोक्सवैगन वर्टस और स्लाविया जो है, ये बहुत ही बढ़िया हैंडलिंग ऑफर करते हैं। 1 लीटर इंजन का ऑप्शन में आपको टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स मिलेगा, और 1.5 में डीसीटी का ऑप्शन मिलेगा। बोथ मैनुअल्स आर फैंटास्टिक। अगर आपको एक प्रॉपर ड्राइवर्स कार लेना है विद गुड स्टीयरिंग फीडबैक, एक्सीलेंट हैंडलिंग एंड सुपर स्टेबिलिटी ऑन हाईवेज, ये कार आपको डेफिनेटली कंसिडर करना होगा। नेक्स्ट है टाटा नेक्सॉन। नेक्सॉन एक बहुत बढ़िया कार है, चलाने में आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि स्टीयरिंग इज गुड, बॉडी कंट्रोल इज गुड, हैंडलिंग इज नाइस। सबसे बड़ा लेट डाउन है कि इसके जो इंजन्स है दे आर नॉट वेरी कॉम्पिटेंट। 1.2 लीटर 3 सिलेंडर इंजन्स, टर्बोचार्ज, बट कोई ऐसा लाइवली परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा आपको। बट मुझे लगता है कि ये चैसी, स्टीयरिंग, हैंडलिंग इतना बढ़िया है इस कार का कि द बिगेस्ट वीक पॉइंट ऑन दिस कार है इसका इंजन। यहाँ पे आपको DCA का ऑप्शन मिलता है, जो आई थिंक एक बहुत हाई लेवल का गियर बॉक्स है फॉर ड्राइविंग प्लेजर, बट इसका जो इंजन है वो उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता है। सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ हैविंग ए DCA इफ यू आर हैविंग ए इंजन दैट इज नॉट पावरफुल, राइट? तो नेक्सॉन को मैं यहाँ पे आज सिलेक्ट करने वाला हूँ ड्यू टू इट्स ग्रेट डायनामिक्स, स्टेबिलिटी ऑन हाईवेज, वेरी गुड टू ड्राइव। आप मे बी 80-90 पे आराम से इस पर क्रूज कर सकते हो, बट ये बेस्ट ऑप्शन नहीं है, बिकॉज इट डज नॉट डू अ वेरी गुड जॉब इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग फील। जैसे हमें फूड इकोस्पोर्ट लगता था, नेक्सॉन को सिलेक्ट करने वाला हूँ, क्योंकि टाटा कार्स के जो ड्राइविंग फील है दे आर वेरी गुड। द सस्पेंशन कैलिब्रेशन, स्टीयरिंग कैलिब्रेशन, ये सब बहुत बढ़िया रहता है। इंजन इज द वीक पॉइंट, बट आई एम गोइंग टू स्टिल सिलेक्ट इट टुडे। नेक्स्ट दोस्तों, ये सब नॉमिनेटेड है, इसको बाद में टॉप 5 में ब्रेक डाउन करना है, सो डोंट फॉरगेट अबाउट दैट। नेक्स्ट है रेनॉल्ट का काइगर को। अगर आप मेरे चैनल को क्लोजली फॉलो करते हो, आपको पता होगा कि काइगर को उतना ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ। काइगर कार बहुत अच्छा है इन टर्म्स ऑफ लुक्स, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है, इंटीरियर का जो डिज़ाइन है इज़ वेरी गुड, स्पेशियस कार है, पीछे बैठने वालों के लिए स्पेस और कंफर्ट भी बहुत बढ़िया है। आई थिंक इस सेगमेंट में बहुत बढ़िया लेग रूम मिलता है आपको। इसका जो इंजन है दैट इज़ वेयर इट इज़ डिसअपॉइंटिंग। इंसुलेशन इज वेरी पुअर, स्टेबिलिटी मुझे उतना ग्रेट नहीं लगा इस कार का। इवन द स्टीयरिंग इज नॉट दी बेस्ट इन द सेगमेंट, एंड आई थिंक काइगर, अगर मुझे एक ड्राइवर्स कार चूज करना होगा तो प्रॉब्ली काइगर को मैं प्रेफर नहीं करूँगा। इट्स अ गुड फैमिली कार, स्पेशियस फैमिली कार है। इंजन ऑप्शंस भी अगेन सेम है, यहाँ पे आपको CVT मिलता है विद टर्बो, विच इज़ अगेन अ गुड थिंग, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑप्शंस अच्छे मिलते हैं। बट अगर मुझे पर्सनली चूज करना होता तो देन अगेन आई वुड नॉट गो फॉर दिस कार फॉर a lot of different reasons that I've mentioned, जो I think काइगर में भी अप्लाई करता है। So अगर आप एक बहुत अच्छा कार लेना चाहते हो and you want that driving feel, मैं ये दोनों कार्स आपको recommend नहीं करूँगा, and I'm going to reject it for today. So let's move on to the next one. Next number पे आता है Skoda Slavia. Exactly the same car as Virtus, डिज़ाइन में फ़र्क है, इंटीरियर डिज़ाइन में भी थोड़ा सा डिफरेंस है। Absolutely love driving Volkswagen Virtus and Skoda Slavia on the highways. अगर आप ड्राइविंग करना पसंद करते हो, this will always put a smile on your face. आप Volkswagen के या Skoda के 1 लीटर TSI इंजन की तरफ जाओ या 1.5, you're going to be happy. अगर बजट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, then go for the 1.5 लीटर टर्बो इंजन, जो आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगा ऑन हाईवेज। कार का स्टेबिलिटी इज अनमैच्ड, 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आता है। द बिल्ड क्वालिटी ऑफ दिस कार इज आउटस्टैंडिंग, और उसके साथ साथ इसके बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस से आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ना, व्हाई डू यू वांट टू गो फॉर एन SUV और अ कॉम्पैक्ट SUV?
सो इस लिस्ट में स्लाविया एंड वर्टस बोथ आर सिलेक्टेड। नेक्स्ट नंबर पे आता है द ट्राइड एंड टेस्टेड होंडा सिटी। होंडा सिटी जाना जाता है उसके रिलायबिलिटी के लिए, उसके कंफर्ट के लिए, बैक सीट कंफर्ट, इन जनरल द क्वालिटी इज फैंटास्टिक। 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन जो है iVTEC विच इज अ नॉन टर्बो इंजन इज फैंटास्टिक टू ड्राइव। मुझे लगता है कि जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स एसोसिएट करते हैं टर्बो इंजन के साथ, जो मतलब जिस तरह से आप इंजन को रेव करते हो पावर बिल्ड होने लगता है, तो वो एक नॉन टर्बो इंजन में होंडा ऑफर कर रहा है ड्यू टू इट्स जापानीज टेक्नोलॉजी। iVTEC इंजन कभी ब्रेक डाउन नहीं होते हैं, रिलायबल होता है, बहुत ही बढ़िया रहता है चलाने के लिए। एंड ऑन टॉप ऑफ इट जो स्टीयरिंग का फीडबैक है वो बहुत ही बढ़िया है। द हैंडलिंग का जो बैलेंस है सो गुड कि आपको कंफर्ट भी मिलता है एंड इट इज शार्प एज वेल टू ड्राइव। आई थिंक ये एक ऐसा कार है जो आपको लेना चाहिए अगर आप खुद ड्राइव करते हो और आप अपने फैमिली के बारे में भी सोचते हो। ऐसा होता है ना कि फैमिली बोलता है कि भाई ये गाड़ी नहीं लेना है क्योंकि इसमें कंफर्ट नहीं है। जहाँ पे आपको ड्राइविंग कंफर्ट मिलता है वहाँ पे पैसेंजर के लिए कंफर्ट नहीं मिलता है, तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। होंडा सिटी में वैसा नहीं है, आपको ड्राइविंग प्लेजर भी मिलेगा, उसके साथ फैमिली को कंफर्ट भी मिलेगा। आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है मार्केट में क्या लेना है, मुझे एक सेडान लेना है बट मुझे सब कुछ चाहिए कार में, देन जस्ट डोंट रिसर्च ऑन दिस, जस्ट गो फॉर अ होंडा सिटी जो आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। सो इसीलिए मैं इस कार को भी आज कंसिडर करने वाला हूँ। सो इट हैज़ टू मेक टू दिस लिस्ट एंड मुझे लगता है कि हाई चांसेस है कि ये टॉप 5 लिस्ट में भी आने वाला है। तो नेक्स्ट नंबर कार पे जाते हैं। नेक्स्ट कार है एलिवेट। एलिवेट इज अ न्यू किड ऑन द ब्लॉक। फंडामेंटल्स है सारे होंडा सिटी का ही फॉलो करता है। जो प्लेटफॉर्म है वो भी होंडा सिटी के प्लेटफॉर्म में ही बना है। मे बी बॉडी कंट्रोल जो है वो सेडान जैसा जितना अच्छा नहीं होगा, बट फॉर अ कॉम्पैक्ट एसयूवी जो इतना हाई है फ्रॉम द ग्राउंड, इनफैक्ट इसका ग्राउंड क्लियरेंस सबसे हाई है। ये आपको एक प्रॉपर बॉडी ऑन फ्रेम एसयूवी का याद दिलाएगा जब आप इसको चलाओगे। द इन गियर एक्सेलरेशन इज स्ट्रॉन्गर देन होंडा सिटी, इवन इफ इट इज स्लोअर देन होंडा सिटी ऑन टॉप स्पीड और इन जनरल। बट जो एलिवेट है इट इज ऑलवेज ऑन, इट ऑलवेज वांट्स टू रेव एंड आपको पावर डिलीवर करते रहता है राइट फ्रॉम द लोअर डाउन। जैसे मैंने आपको बताया द स्टेबिलिटी एंड हैंडलिंग इज ऑल्सो वेरी प्रेडिक्टेबल। ये नहीं बोलूँगा कि शार्प है बट काफ़ी प्रेडिक्टेबल है एंड सस्पेंशन कंफर्ट है वो भी बहुत बढ़िया है। मैं कोई भी कॉम्पैक्ट एसयूवी को सेडान के साथ कंपेयर नहीं करूँगा व्हेन इट कम्स टू ड्राइविंग प्लेजर, बट फॉर अ कॉम्पैक्ट एसयूवी और फॉर एन एसयूवी इन जनरल ये गाड़ी बहुत ही बढ़िया है एंड इसीलिए मैं इस कार को भी यहाँ पे आज कंसिडर करने वाला हूँ। बहुत सारे कार्स है जो मैं रिजेक्ट करने वाला हूँ, यू विल हैव टू वेट फॉर सम टाइम, डोंट वरी, देयर आर अ लॉट ऑफ कार्स व्हिच आर गोइंग टू गेट रिजेक्टेड। नेक्स्ट है अल्ट्रॉस। मैं अल्ट्रॉस को सिलेक्ट करूंगा क्योंकि अल्ट्रॉस आई थिंक इस सेगमेंट में बलिनो i20 के कंपैरिजन में वन ऑफ द बेस्ट कार है इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग एंड स्टेबिलिटी। आई डोंट थिंक कि कोई भी कार इसको मैच कर सकता है। द वीक पॉइंट इज अगेन द इंजन। अगर आपको अल्ट्रॉस लेना है डोंट गो फॉर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। अगर आप ड्राइव करना पसंद करते हो गो फॉर द टर्बो मॉडल एट ऑल कॉस्ट। बट अगर आप एक डीजल वेरिएंट लेते हो ना इस पे, दैट्स गोइंग टू बी अमेजिंग। सो अगर आप डीजल ऑप्शन की तरफ जाते हो आपको ना बहुत मजा आने वाला है। सो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अल्ट्रॉस का डीजल की तरफ जाए या अल्ट्रॉस टर्बो इज द सेकंड ऑप्शन। बहुत ही बढ़िया कार है, यू विल लव ड्राइविंग ऑन दिस। मुझे लगता है कि टाटा अल्ट्रॉस रेसर इज गोइंग टू बी ए गुड कार। अगर जो इंजन ये ऑफर करेंगे दैट इज गोइंग टू बी पावरफुल बिकॉज जो चैसी है, ब्रेकिंग एक्सेलरेशन इज जस्ट आउटस्टैंडिंग। द ओनली एरिया वेयर आई फील इट इज लैकिंग इज इट्स इंजन पावर डिलीवरी। इसको मैं आज सिलेक्ट नॉमिनेट करने वाला हूँ एंड इट कुड बी इन द टॉप 5 लिस्ट। लेट्स wait and watch. Next है i20 N-Line, not i20 N-Line. N-Line model has made changes to the steering feedback. तो जब आप ड्राइव करोगे आप ये डेफिनेटली नोटिस करोगे द कार फील्स शार्पर, द हैंडलिंग इज गुड। जो एग्जॉस्ट नोट है उसमें भी बहुत सारे चेंजेस हुए। यू ऑल्सो गेट अ मैनुअल वर्जन हियर। पहले मैनुअल नहीं आता था, अभी आपको 1 लीटर DCT का ऑप्शन मिलता है। यू गेट IMT ऑप्शन, यू गेट अ मैनुअल ट्रांसमिशन ऑप्शन। जो डिफरेंशिएशन है i20 के नॉर्मल वर्जन और N-Line में वो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक नहीं है क्योंकि आज के टाइम में आप देखते हो कि फोलो इज नॉट एन ऑप्शन एनी मोर, इट हैज़ बीन डिसकंटिन्यूड। तो हॉट हैच मिलना बहुत मुश्किल है। सो i20 N-Line इज ए ग्रेट कार, नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि आप एग्जॉस्ट नोट देखते हो तो इट फील्स ग्रेट टू ड्राइव, इट्स स्पोर्टी। जो कार है वो थोड़ा सा शार्प है, द स्टीयरिंग फीडबैक इज क्वाइट गुड। थोड़े एडिशनल फीचर्स मिलते हैं जैसे कॉस्मेटिक चेंजेस बोथ इनसाइड एंड आउट। लोअर डाउन जो परफॉर्मेंस है जैसे आप सिटी कंडीशंस में नॉर्मल कंडीशन में चलाते हो इट फील्स अंडर पावर्ड, थोड़ा लैग है इस कार में।
जो टर्बोचार्ज 1 लीटर का इंजन है देयर इज अ लैग, सो दैट इज नॉट एन ऑप्शन, क्योंकि जो ड्राइव करना पसंद करते हैं वो भगाएंगे कार को, दे आर गोइंग टू कीप इट एट द मिड रेंज वेयर इट परफॉर्म्स द स्ट्रॉन्गेस्ट. डोंट एक्सपेक्ट द कार टू हैव क्रेजी परफॉर्मेंस लोअर डाउन. 2000-3000 आरपीएम के नीचे वो थोड़ा सा स्ट्रगल करता है कार फॉर श्योर. वेन्यू एनलाइन का सेम स्टोरी है. मुझे लगता है कि वेन्यू एनलाइन लेने से अच्छा आप i20 एनलाइन ले लो अगर आप ड्राइव करना पसंद करते हो, बट आपको ड्राइविंग फील चाहिए, रिलायबिलिटी चाहिए, डीसीटी ऑप्शन चाहिए, बट एक एसयूवी वाला फील चाहिए, देन ओनली यू कैन गो फॉर वेन्यू. वेन्यू एक बहुत अच्छा कार है एनलाइन मॉडल स्पेशली. ठीक ठाक स्पेस मिलता है आपको, कंफर्ट लेवल्स आर क्वाइट गुड, इट इज़ वेरी वेल ट्यून्ड, द सस्पेंशन इज स्टिफन, आई थिंक थोड़ा सा शार्प भी फील होता है. स्टीयरिंग का फीडबैक कुड बी अ लिटिल बेटर. I would not rate it as good as an i20 N-Line, but it is still a car that you can consider, इसीलिए मैं इस कार को भी नॉमिनेट कर रहा हूँ आज. नेक्स्ट है MG का Aster. हम ब्रिट डायनामिक मॉडल की बात कर रहे हैं, which is the turbocharged model, क्योंकि the naturally aspirated one is slightly lethargic. This is not a car for those who love to drive. Comfortable family car है. आप अगर ड्राइव करना पसंद करते हो ना रिलैक्स भी, ओनली देन दिस कार इज ग्रेट. अदरवाइज यू विल नॉट हैव सो मच फन विद इट. इवन द हैंडलिंग अगर बात करें और जो स्टीयरिंग का फीडबैक है या वेट बिल्डअप है वो भी उस लेवल पर नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि इट्स अ ड्राइवर्स कार. इट इज नॉट गोइंग टू मेक इट टू द लिस्ट टुडे बिकॉज ये कोई ड्राइवर्स कार नहीं है. सो आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ लॉट मोर फ्रॉम दैट. नेक्स्ट है टाटा पंच. टाटा पंच एक बहुत ही बढ़िया कार है इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग फील. अल्फा आर्किटेक्चर है, द सस्पेंशन इज वेरी वेल ट्यून्ड, इट गिव्स यू गुड फीडबैक ऑन द हाईवेज, द स्टीयरिंग इज एक्सेलेंट, बट द इंजन इज लैकलस्टर. परफॉर्मेंस इज कम्प्लीटली डाउन. अगर आपको ओवरटेक करना है देन यू विल हैव टू प्लान योर ओवरटेक्स, क्योंकि आपको डाउन शिफ्ट करना पड़ता है. आई थिंक स्टीयरिंग और हैंडलिंग इस कार का बहुत अच्छा है, बट अगर आप 7 लाख 8 लाख के अंदर एक ड्राइविंग फील वाला कार लेना चाहते हो तो पंच इज अ गुड ऑप्शन. अगर हम टॉप 5 के लिस्ट में देखते हैं तो पंच विल नॉट कम देयर. अगर टर्बो इंजन का ऑप्शन होता तो शायद मैं कंसिडर करता, बट टाटा पंच इज अ वेरी गुड प्रैक्टिकल फैमिली कार जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप आराम से इसको चला सकते हो, एंजॉय ड्राइविंग, बट एज अ ड्राइवर्स कार इट इज नॉट गोइंग टू मेक टू दिस लिस्ट टुडे, सो दैट इज व्हाई आई एम गोइंग टू रिजेक्ट इट. आई नो मैं बहुत सारे फैंस को डिसअपॉइंट करूंगा, बट याद रखिए आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, क्योंकि मैं भी गलत हो सकता हूँ. आप 100% आप मुझे बता सकते हो इफ यू डिसएग्री विद एनी ऑफ द पॉइंट दैट आई हैव मेंशन्ड. डेफिनेटली मैं रिप्लाई करूंगा और मे बी मैं करेक्ट भी करूंगा अपने आप को. नेक्स्ट नंबर की तरफ बढ़ते हैं, वो है XUV 300 टर्बो स्पोर्ट वेरिएंट. अब ये जो XUV 300 है इज नॉट एग्जैक्टली अ कार बिल्ड कंप्लीटली ग्राउंड अप फ्रॉम महिंद्रा. ये है सैंगयोंग टिवोली. सैंगयोंग एक साउथ कोरियन मैन्युफैक्चरर है और ये जो पर्टिकुलर कार है इसमें आपके हुंडई के वाइब्स आएंगे जब आप इस कार को चलाओगे. द इंटीरियर क्वालिटी ऑल्सो फील्स वेरी हुंडई लाइक. ये कार बहुत ही बढ़िया है ड्राइविंग के लिए. इसका स्टीयरिंग फीडबैक इज एक्सेलेंट, द बॉडी कंट्रोल इज वेरी गुड, हैंडलिंग इज वेरी गुड, जो इंजन ऑप्शंस है वो बहुत बढ़िया है. डीजल पेट्रोल दोनों ऑप्शंस मिलते हैं आपको, एंड द टर्बो पेट्रोल वर्जन इज सुपर अमेजिंग. तो अगर आप ड्राइव करना पसंद करते हो, आपको अंडर 4 मीटर कार लेना है, दिस इज अ बेटर कार एंड इट ड्राइव सो मच बेटर देन नेक्सॉन, क्योंकि इसमें आपको जो इंजन मिलता है इट इज सो मच सुपीरियर. इसके वीक पॉइंट की बात करें तो वो है इसका बूट स्पेस. यहाँ पे आपको बूट स्पेस ऑलमोस्ट नील है. यहाँ पे जो पीछे बैठने वालों के लिए कंफर्ट है, इट इज एज गुड एज अ कॉम्पैक्ट एसयूवी. नेक्स्ट आई एम डेफिनेटली गोइंग टू कंसीडर दिस कार ऑन द लिस्ट. ये शायद ये टॉप 5 के लिस्ट में भी आ सकता है. नेक्स्ट कार हम कंसीडर करेंगे बलिनो एंड ग्लैंजा. बोथ दीज कार्स फील वंडरफुल टू ड्राइव, वेरी नाइस कार्स टू ड्राइव. कंट्रोल्स काफी लाइट है, The engine is very lively, lower down से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस ऑफर करता है. ये जो दोनों कार्स है दे आर वेरी लाइट, ठीक है. तो ऑन टॉप ऑफ इट आपको मारुति का सर्विस नेटवर्क मिलता है, क्वालिटी मिलता है. आई लव दीज जापानीज 1.2 लीटर इंजन्स, वेरी नाइस इंजन्स, बहुत अच्छे से रेव्स बिल्ड करते हैं. सो इफ यू लव ड्राइविंग, मैं बोलता हूँ कि ये कार आप कंसिडर कर सकते हो. इट्स अ वेरी गुड कार टू ड्राइव, बोथ बलिनो एंड ग्लैंजा. नेक्स्ट है इग्निस. मुझे इसका स्टीयरिंग का फीडबैक उतना पसंद नहीं आया, एंड ऑल्सो द हैंडलिंग इज जस्ट ओके, डिसेंट. स्टेबिलिटी इज ऑल्सो डिसेंट. बट अगर आप मैं इस कार को टियागो के साथ कंपेयर करूं, मे बी टियागो इसके जितना अच्छा इंजन ऑफर नहीं करता, बट एवरीवेयर एल्स इट स्कोर्स. सो अगर आप ड्राइविंग पसंद करते हो, इस सेगमेंट में आपको कार लेना, आई थिंक टियागो वुड बी अ बेटर चॉइस. इसीलिए इट डज नॉट मेक टू दिस लिस्ट टुडे. आई थिंक इग्निस नीड्स एन अपडेट और ये बहुत जल्दी मारुति देने वाला है. टियागो और टिगोर ये दोनों कार सॉलिड है चलाने के लिए. ये जो इंजन अंडर परफॉर्म करता है पंच में, ये यहाँ पे थोड़ा लाइवली फील होता है क्योंकि ये दोनों कार बहुत लाइट है. मुझे लगता है कि टियागो और टिगोर के लिए इंजन परफेक्ट है, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं. दोनों कार्स अच्छे हैं, स्टेबल है, हैंडलिंग बहुत बढ़िया है. इट फील्स रियली सॉलिड ऑन द हाईवेज एज वेल एट ट्रिपल डिजिट स्पीड्स. इसलिए टियागो और टिगोर दोनों को मैं आज कंसिडर करने वाला हूँ. दे आर रियली गुड कार्स.
नेक्स्ट है स्विफ्ट एक बहुत भी अच्छा कार है चलाने के लिए। देयर इज अ रीजन फॉर दैट। ग्लोबली जाना जाता है स्विफ्ट अपने हैंडलिंग और परफॉर्मेंस के लिए, और मैं इससे 100% एग्री करता हूँ। और मैं स्विफ्ट इसीलिए रेकमेंड नहीं करता हूँ क्योंकि इसका कोई सेफ्टी रेटिंग नहीं है, और मुझे लगता है कि इस प्राइस सेगमेंट में इतना पैसे देने के बाद आपको अगर सेफ्टी रेटिंग नहीं मिलता है, इट इज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग। सो आई थिंक मारुति कैन वर्क देयर, दे आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट। एक नया मॉडल आने वाला है और मुझे लगता है कि बिल्ड क्वालिटी इसका थोड़ा बेटर होगा। फॉर अ ड्राइवर्स कार यू नीड टू कंसिडर स्विफ्ट। द ओल्ड वन और न्यू वन डज नॉट मैटर, बहुत ही अच्छा कार है ड्राइव करने के लिए। स्टीयरिंग फीडबैक इज द बेस्ट आउट ऑफ ऑल मारुति कार्स। Engines are fantastic, gearbox is very slick shifting, enjoyable to drive, and जो handling है is outstanding. So इसीलिए मैं इस कार को भी कंसिडर करने वाला हूँ। नेक्स्ट कार जो मैंने कंसिडर किया है वो है Citroen का C3। ट्रस्ट मी गाइज, अगर आप ड्राइव करना पसंद करते हो उस सेगमेंट में आपको एक कार लेना है, गो फॉर द टर्बो मॉडल Citroen, इट विल ब्लो योर माइंड। जो इंजन का परफॉर्मेंस है इट्स जस्ट आउटस्टैंडिंग। स्टेबिलिटी एंड हैंडलिंग इज आल्सो ब्रिलियंट कंसीडरिंग इसका सस्पेंशन इतना एब्जॉर्बेंट है। स्टीयरिंग फीडबैक इज एक्सीलेंट, गियर शिफ्ट्स मे बी कुड हैव बीन इंप्रूव्ड अ लिटिल बिट, हैंडलिंग इज आई थिंक वेरी प्रेडिक्टेबल। एज अ ड्राइवर्स कार आई शुड कंसिडर दिस कार इन द लिस्ट। आई रियली एंजॉय ड्राइविंग दिस व्हेन आई ड्रोव इट। मैं इस कार को डेफिनेटली कंसिडर करूंगा आज। नेक्स्ट कार है जिमनी। मेरे लिए एक बहुत डिसअपॉइंटिंग कार है, मुझे ये कार उतना अच्छा नहीं लगा कंपेयर टू थार। सस्पेंशन अच्छा है, द इंजन इज गुड, लॉट ऑफ नॉइज क्रीपिंग इनटू द कैबिन, द गियर शिफ्ट्स डोंट फील गुड एट ऑल। एक बहुत ही अच्छा ऑफ-रोडिंग कार है, बट एज अ ड्राइवर्स कार इट्स अ बॉडी ऑन फ्रेम। ऑन रोड मैनर्स उतने अच्छे नहीं है। इफ यू लव टू ड्राइव दिस, डोंट गो फॉर जिमनी। मेरा सजेशन, इफ यू लव टू गो ऑफ-रोडिंग, आपको एक इजी ऑफ-रोडिंग कार चाहिए एंड यू डोंट ट्रस्ट महिंद्रा एज अ ब्रांड, देयर आप जिमनी की तरफ जा सकते हो। इट्स ग्रेट कार। नेक्स्ट है वरना। 5 स्टार रेटिंग स्कोर कर चुका है। वरना का वीक पॉइंट था उसका स्टीयरिंग फीडबैक, बट विद द 1.5 लीटर टर्बो इंजन इतना बढ़िया है कि मुझे लगता है कि अदर थिंग्स आई कैन जस्ट इग्नोर। द स्टीयरिंग फीडबैक इज जस्ट ओके, द गियर शिफ्ट्स आर एक्सीलेंट। अगर आपको एक ड्राइवर्स कार लेना है देन आप सेल्टॉस टर्बो और वरना टर्बो दोनों को कंसिडर कर सकते हो, इसलिए मैं दोनों कार्स को आज सिलेक्ट करने वाला हूँ। फ्रॉन्क्स टर्बो, फ्रॉन्क्स का 1 लीटर जो बूस्टर जेट इंजन है, it's just fantastic. Will love driving this car. Engine is lively, gear shifts are excellent, handling is very good, but steering feedback could be a little better. The steering does not feel very exciting to drive, but still मैं इस कार को भी आज कंसिडर करने वाला हूँ क्योंकि ये कार बहुत ही बढ़िया है in terms of its engine. लास्ट में हम क्रेटा को क्या कंसिडर कर सकते हैं? क्रेटा का एनलाइन मॉडल आने वाला है, मे बी जब एनलाइन मॉडल आएगा तो उस टाइम मैं कंसिडर करूंगा। क्रेटा मेरे हिसाब से ना एक बहुत ही कंफर्टेबल फैमिली कार लगता है मुझे। स्टीयरिंग फीडबैक अगेन इज जस्ट ओके, हैंडलिंग इज आल्सो प्रेडिक्टेबल। क्रेटा वुड नॉट मेक इट टू दिस लिस्ट टू बी ऑनेस्ट, बट जस्ट डज सो वेरी स्लाइटली। तो ये एक बेस्ट ड्राइवर्स कार नहीं है। अगर आप ड्राइविंग ही ज्यादा आपको करना है देन सेल्टोस कुड बी स्लाइटली अ बेटर ऑप्शन फॉर यू। और बेबी कुशाक है, टाइगून है, इवन एलिवेट है। तो क्रेटा जस्ट barely makes it to this list, and let's see if it comes to our top 5 list. The next car is Kushaq and Taigun. दोनों cars similar characteristics के साथ आते हैं। अगर आप इसको स्लाविया और वर्टस के साथ कंपेयर करते हो, दोनों अगेन सिमिलर प्लेटफॉर्म में बने हैं। वर्टस या स्लाविया जितने शार्प नहीं है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि सेडान्स ऑलवेज फील शार्प, बट यहाँ पे इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इवन आफ्टर दिस कार बीइंग एन SUV। और दूसरी बात यह है कि जब इस कार को आप चलाते हो आपको ना वो हाई सेट सीटिंग पोजीशन वो नहीं मिलता है, एंड वो आपको ऐसा लगता है कि यू आर सिटिंग लोअर फ्रॉम द ग्राउंड। बट बात यह है ना कि इसका जो ड्राइविंग प्लेजर है इज इट्स बिगेस्ट सेलिंग पॉइंट। दोनों टाइगून और कुशाक, मेरे चैनल में इसके बहुत सारे वीडियोस है, आपने देखा होगा। टाइगून को मैं स्लाइटली हायर रेट करूंगा, बट दोनों कार्स डेफिनेटली सिलेक्टेड है फॉर गुड कार्स फॉर ड्राइविंग। सो आप इन कार्स में कोई भी कार ले लो, यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड इफ यू आर गोइंग टू ड्राइव दिस कार। फाइनली अभी मैं टॉप 5 बेस्ट ड्राइवर्स कार्स का लिस्ट रिवील करने वाला हूँ अंडर 13 to 14 lakhs और मे बी इवन 12 lakhs। अगर आपको मे बी वेरिएंट नेक्स्ट वेरिएंट पे जाते हो आप, इट कुड एक्सीड 12 lakhs, बट इन दैट सेम रेंज। 5th नंबर पे आता है Citroen का C3। नाउ दिस इज सरप्राइजिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल, बट इसके बहुत सारे रीजंस है क्यों मैंने यहाँ पे इस कार को कंसिडर किया है। फर्स्ट थिंग इज इसका जो टर्बो पेट्रोल इंजन है
is a blast to drive. इसका जो performance है, it's extraordinary. In terms of the engine response, it's so much better than any other car in the segment. उसके साथ इसका steering feedback is quite good, and also जो suspension है, it is very well tuned for absorbing all the bad roads, and on top of it आपको अगर हाईवे पे भी चलाना है, it's quite stable as well. बॉडी रोल है इस कार में, बट उतना नहीं है जितना आपको इस कार में कंफर्ट मिलता है. सो मेकिंग दिस वन ऑफ द बेटर कार्स टू बाय इफ़ यू लव टू ड्राइव. अब प्रॉब्लम ये है कि सिट्रन इतना वेल एस्टैब्लिश ब्रांड नहीं है इंडिया में, इसके उतने सारे सर्विस सेंटर्स नहीं है, बट जो लिमिटेड सर्विस सेंटर्स है उसमें ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, क्योंकि इनका जो सर्विस क्वालिटी है वहाँ पे फोकस भी बहुत ज़्यादा है. बट ये कार डेफिनेटली वन ऑफ द बेटर ड्राइवर्स कार है. सो इसीलिए आज हम इसको 5th नंबर पर रखना चाहते हैं. 4th नंबर पे आता है होंडा सिटी एंड होंडा एलिवेट. ये दोनों कार्स को मैं 4th नंबर पर प्लेस करने वाला हूँ. आपको एक बैलेंस चाहिए जहाँ पे आपको कंफर्ट और ड्राइविंग प्लेजर चाहिए, तो होंडा सिटी एक बहुत ही बढ़िया कार है, बहुत अंडररेटेड है. इस कार का जो इंजन है वो बहुत अच्छी तरह से रेव्स को बिल्ड करता है. पावर डिलीवरी कीप्स गेटिंग स्ट्रॉन्गर एज द रेव्स क्लाइंब, एंड अगर आप इसके रेव्स को लोअर आरपीएम में रखते हो देन इट विल गिव यू गुड माइलेज. सो ये एक ऐसा कार है जो आपको सब कुछ देता है and it does not disappoint you in any area. This is one of those cars which has been popular in India for a reason, and इसीलिए ये 4th नंबर पे आता है. एलिवेट की बात करें तो एलिवेट सेम फॉर्मूला यूज करता है जो होंडा सिटी ऑफर कर रहा है. इट ऑफर्स ग्रेट इंजन, गुड स्टीयरिंग फीडबैक, अमेजिंग गियर बॉक्स. इन द सेगमेंट मुझे लगता है कि बेस्ट गियर बॉक्स सिटी और एलिवेट का ही है, एंड इसका जो कमांडिंग ड्राइविंग पोजीशन है इट फील्स अमेजिंग टू ड्राइव. सो इसीलिए हम इन दोनों कार्स को 4th नंबर पर रखने वाला है. अगले नंबर पे आता है i20 N-Line एंड Venue N-Line. जो N-Line के मॉडल्स है दे आर रियली ग्रेट टू ड्राइव. मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये बेस्ट कार से ड्राइव करने के लिए, बट डेफिनेटली आपको ये कंसिडर करना चाहिए अगर आप एक स्पोर्टी एक्सपीरियंस चाहते हो. उसके साथ आपको एक DCT ट्रांसमिशन लेना है विथ रिलायबिलिटी, क्योंकि Hyundai एक ऐसा ब्रांड है जो अच्छा वारंटी ऑफर करता है आपको. तो अगर गियरबॉक्स में कोई इशू भी हो जाता है तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस करके देंगे. तो i20 N-Line और Venue N-Line दोनों कार्स अच्छे हैं ड्राइव करने के लिए. बहुत सारे ऐसे एरियाज है जहाँ पे आई थिंक थोड़े से इश्यूज होते हैं, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था. लोअर डाउन में भी एट लोअर आरपीएम लेस देन 3000 आरपीएम बहुत ज़्यादा लैग फील होता है. तो अगर आप नॉर्मल कंडीशंस में चलाते हो, जैसे कम्यूट करने में आपको उतना एक्साइटिंग नहीं लगेगा ये कार, क्योंकि लोअर डाउन द परफॉर्मेंस इज लैकिंग. Venue इज स्लाइटली बेटर, बट स्टिल ये जो कार्स है ये आपको अच्छे परफॉर्मेंस देते हैं व्हेन यू आर ऑन द मिड रेंज एंड टॉप एंड. उस रीजन से मैं इन दोनों कार्स को कंसिडर करूंगा. इस प्राइस रेंज में आपको ऐसा स्पोर्टी एग्जॉस्ट नोट कोई कार में नहीं मिलता जो आप एक्सपीरियंस कर सकते हो. सो इफ यू आर इन अ बजट, यू आर लुकिंग फॉर अ रिलायबल स्पोर्टी कार, देन आई थिंक i20 N-Line या Venue N-Line जो भी आपको चाहिए वो आप ले सकते हो. अब बात करेंगे 2nd और 1st नंबर के बारे में. 2nd नंबर पे आता है XUV 300 का टर्बो पेट्रोल इंजन. जो टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन अवेलेबल है XUV 300 में 1.2 लीटर टर्बो, इट फील्स अमेजिंग टू ड्राइव. अगर आप 1.5 लीटर डीजल पे भी जाते हो, बोथ दीज इंजन्स आर अमेजिंग. आई थिंक ये बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है. अगर आप ड्राइविंग फील चाह रहे हो आपके कार में, यू वांट स्टेबिलिटी, उसके साथ आपको सेफ्टी भी चाहिए, यू आर गोइंग ऑन दी हाईवेज, XUV 300 एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो आपको डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए. इट फील्स अमेजिंग टू ड्राइव. इवन डीजल ऑप्शन जो है इट हैज सो मच टॉर्क लोअर डाउन कि आपको इवन नॉर्मल जो कम्यूटिंग में भी बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग और अच्छा लगेगा चलाने में. सो गो फॉर XUV 300 टर्बो पेट्रोल इफ़ यू लव टू ड्राइव, और उसके साथ आपको सेफ्टी रेटिंग चाहिए, आप हाईवे पे ज़्यादातर चलाते हो. दीज कार्स आर अमेजिंग. सबसे बड़ी बात यह है कि इसका एक अपडेट आने वाला है, और अगर आप Nexon और XUV 300 में आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो याद रखिए XUV 300 has better engine options, feels better to drive, and I think also comes with a 5-star safety rating. और दोनों का सर्विस के इश्यूज ऑलमोस्ट कॉमन है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि XUV 300 इज एक्चुअली अ गुड कार, बट इट लैक्स सम ऑफ द एडिशनल फीचर जो आपको Nexon में मिलता है. अब बात करें न्यू मॉडल की, तो आई थिंक आपको इसके न्यू मॉडल के लिए वेट करना चाहिए, क्योंकि इसके न्यू मॉडल में प्रॉपर एक इंटीरियर का अपडेट मिलेगा. आई थिंक इंटीरियर अपडेट होना बहुत ज़रूरी है इन कार्स में. इट फील्स क्वाइट डेटेड. तो आई थिंक आपके लिए वेट करना एक बेटर ऑप्शन हो सकता है फॉर द न्यू XUV 300 मॉडल. इसके अपडेट्स के लिए आपको मेरे चैनल को फॉलो करना होगा. जब भी कुछ अपडेट होगा अबाउट इट्स लॉन्च मैं आपको बताऊंगा. फॉर दैट hit the subscribe button and hit the bell notification icon and be part of the family. Thank you so much for your support. Let's move on to the final number 1 list. मेरे हिसाब से it has to be none other than Volkswagen and Skoda के twin cars Taygun, Kushaq and Slavia और Virtus. ये जो cars है
आर अमेजिंग टू ड्राइव। इसके जो 1 लीटर TSI इंजन्स है दे आर अमेजिंग। जिस तरह से रेप्स को बिल्ड करते हैं, आपको ऑटोमेटिक की ऑप्शन की बात करें, यहाँ पे टॉर्क कन्वर्टर का ऑप्शन मिलता है, विच अगेन does a really good job in terms of reliability and driving feel. But if you want a sportier experience, आप 1.5 लीटर TSI की तरफ जा सकते हो, which is a blast to drive. Even at higher speed, इस कार का stability is outstanding, build quality बहुत अच्छा है, proven to be 5 star and safety rated. इसके endurance test में भी इसने prove किया है कि the cars are quite durable. Now, cost cutting evident है, बहुत सारे चीज़ों को इन्होंने compromise किया। मैं ये नहीं बोलूँगा कि these are the best car in everything, but for a driver's car, दिस हैज़ टू बी ऑन द टॉप ऑफ योर लिस्ट। मुझे लगता है कि ड्राइविंग आपको अगर पसंद है, यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद द वोक्सवैगन एंड स्कोडा कार। यू विल एब्सोल्युटली एंजॉय ड्राइविंग इट। स्टीयरिंग की फीडबैक की बात करें तो एब्सोल्युटली अमेजिंग, बहुत अच्छे से वेट बिल्ड करता है, हैंडलिंग इज़ वेरी गुड, कार बहुत शार्प फील होता है। इफ़ यू डोंट केयर अबाउट या मुझे SUV लेना है या सेडान लेना है, तो गो फॉर वर्टस या स्लाविया, क्योंकि इसके जो ग्राउंड क्लियरेंस की भी बात करें दैट इज़ वेरी गुड एंड द कार is very similar even in terms of handling, क्योंकि I don't know how did Skoda manage to do this, but I think इतने अच्छे ground clearance के साथ इतना अच्छा handling देना बहुत मुश्किल है, and they have done a great job. And आज के winners है Volkswagen और Skoda के cars। दोस्तों, ऐसे वीडियोस अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, और आज अगर आप कोई भी पॉइंट से डिसएग्री करते हो और आपको लगता है कि टॉप 5 लिस्ट गलत है या कोई और दूसरे कार को आप यहाँ पे इंक्लूड करना चाहते हो, मे बी नॉमिनेट भी करना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में बताइए। आई वांट टू हियर योर ओपिनियन एंड आपका टॉप 5 बेस्ट ड्राइवर कार का लिस्ट बताइए कॉमेंट सेक्शन में। फिर से मिलूंगा आपसे। टेक केयर, ऑलवेज ड्राइव सेफ, वेयर योर सीट बेल्ट, बाय बाय।